मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आल को दबाएं ताकि मैं हर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं। दरियाई सिंध की सरजमीन सदियों की शानो हंगामों का मुशाहिदा कर रही है। कदीम वादी सिंध की तहजीब से लेकर आज तक सिंध सकाफती और मुआशी अहमियत का मरकज रहा है। 1947 बर्र-ए-सग़ीर पाक वाऊ हिंद की तकसीम के दौरान सिंध को फाड़ कर तबाह कर दी गया, जिससे लाखों बेघर और सोगवार रह गए। सूबा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन इसकी हिंदू आबादी, जो सदियों से मुसलमानों के साथ रह रही थी, को फरार होने पर मजबूर किया गया। तकसीम के बाद सिंध के वसाइल का इस्तेहसाल किया गया और उसके लोगों को पसमानदा कर दी गया। दरियाए सिंध के पानी को मोड़ दिया गया, ज़राअत और माहौलियाती निज़ाम को नुकसान पहुंचा। सनती और शहरियरी ने गुर्बत को बरकरार रखते हुए सिंध के देही इलाकों को नजरअंदाज किया। आज सिंध का सामना: 1. पानी की किल्लत और आलूदगी। 2. जमीन पर कब्जा और नकल मकानी। 3. तालीम और सेहत की देखभाल का फकदान। 4. नस्ली और लिसानी तनाव। इन चैलेंजों के बावजूद सिंध की मदद के लिए फरियाद बड़ी हद तक सुना नहीं जाता है। सिंध हरी कमेटी की कुर्बानियों से किसानों के हुकूक के लिए लड़ रहे हैं शाह अब्द अल लतीफ भुट्टाई की शायरी पर इस खित्ते की तकलीफ पर अफसोस का इजहार करते हुए सिंध की कहानी बेदाग है। जैसे जैसे दुनिया ने आंखें बंद की, सिंध उसके लिए फरियाद करता रहता है। 1. इसकी तारीखी जद्दोजहद की पहचान। 2. पसमानदा बरादरियों के लिए इंसाफ। 3. पायदार तरक्की और वसाइल का इंतजाम। 4. अपने भरपूर सकाफती वर्से का तहफ़्फ़ुज़। किया कोई सिंध की इल्तिजा पर तो वहद बख्श बगियो।